जय मध्य प्रदेश साथियों, एमपी बोर्ड की स्पेशल सीरीज जय मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको इस चैप्टर से हमने छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज या 10-19 बताए थे और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में क्या आना है वो तय है। 2 समीकरण दे देगा और रेखाओं का प्रकार पूछेगा कि वो समपाती है या प्रतिच्छेदी है या समांतर है। अथवा में फिर इसी के साथ उसी तरह के 2 समीकरण देके क्या पूछेगा कि उनके हल समीकरण संगत है या नहीं संगत है। यहां तक हो गया। अब चलते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस की ओर, 3 नंबर के या 4 नंबर के, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। तो पहली प्रश्नावली, इसकी अगली प्रश्नावली देखता हूं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ओके। प्रश्नावली के सवाल से ही प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। तो पहला सवाल जो इसका है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई 14 समीकरण 1 है ये, और x माइनस वाई 4 ये समीकरण 2 है। अब पहला काम हमें करना है, एक समीकरण सेलेक्ट करना है, 2 में से किसी एक को तय करना है, चूज करना है। अब फिर समीकरण चूज करने के बाद एक चर x या y चूज करना, किसका मान हम निकालना चाहते हैं। वो काम करते करते आपको समझ में आएगा किसका मान निकालना आसान पड़ेगा। जैसे यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, तो y का पक्षांतर करेंगे 14 ऋण y होगा, और अगर x का पक्षांतर करेंगे तो y का मान निकलेगा 14 ऋण x, है ना। y हो जाएगा 14 ऋण x हो जाएगा 14 ऋण y, दोनों धन में कोई दिक्कत नहीं, और वो मान यहां रख लेंगे। अगर समीकरण 2 में आता हूं तो x का मान हो जाएगा 4 धन y से ऋण y को उधर ले जाएंगे। तो हमको तो लगता है ये ऋण की समस्या खत्म हो जाएगी, तो हम समीकरण 2 से ही शुरू करते हैं। चलिए देखिए समीकरण 2 में क्या करना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लिख लीजिए एक बार, x माइनस वाई बराबर 4। अब हम x का पक्षांतर नहीं करेंगे, y का कर देंगे, तो x का मान निकल आएगा, और x बराबर 4 धन y उधर गया, धन में हो गया। ये देखो आसान सा समीकरण मिल गया। ये नया समीकरण हमने बनाया, इसको समीकरण 3 नाम दिया। ये हमने कहां से निकाला, इस समीकरण 2 से निकाला। ये समीकरण 3 है, हमने किससे निकाला, 2 से। 1-2 समीकरण दिया था, तीसरा हमने निकाला है। अब हम इस मान को 2 से हम निकाले हैं, तो 1 में रखना होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। समीकरण 2 ये 3 है, अगर 2 से निकला है तो 1 में रखना है, 1 से अगर निकाले हैं पक्षांतर करके तो 2 में रखना है। हमने 2 से निकाला है, 1 में रखूंगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 में x की जगह 4 धन y लिख देंगे, x धन y बराबर 14। ये समीकरण 1 था, तो x जगह क्या रख दूं, 4 धन y। और ये धन y तो रहेगा ही पहले से, बराबर 14। ये y धन y 2y हो जाएगा, 4 धन 2y बराबर 14 है। अब पक्षांतर करना है, y निकालना है, तो हमें बाएं तरफ केवल y को छोड़ना है, 4 को और 2 को बारी बारी से उधर ले जाना है। पहले हम 4 का पक्षांतर करेंगे, तो 2y इधर छोड़ेंगे, 2y बराबर 14 ऋण 4। यहाँ पहली लाइन को छोड़ के एम्प्लॉइज का चिन्ह लगाना चाहिए। आप लोग हर जगह इक्वल की जगह एम्प्लॉय लगाते हैं, उसके मार्क्स करते हैं। तो ये 2y आपका कितना आ गया, 2y आ गया 10, और फिर 2 का पक्षांतर करिए, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10/2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, y बराबर 5। ये आपका एक उत्तर होगा।
y बराबर 5 एक उत्तर हो गया। ठीक है, x अभी निकालना है। अब फ्री हो, ये y का मान चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, या जो तुमने बनाया है 3 चाहे उसमें रखो, तो जिसमें आसान लगे आपको। हमें लगता है कि इसमें रखूंगा तो पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, समीकरण 3 में अपने बनाए समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 से 3 को पहले लिखिए, क्या है, x बराबर 4 धन वाई, 4 धन वाई, और क्या करना है, y का मान रखना है, x बराबर 4 धन 5, x बराबर, ये आंसर हो गए आपके दोनों। आंसर क्या है, x बराबर 9 और y बराबर 5। आंसर चेक भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं है। तो समीकरणों पर आइए, x धन y करिए, मतलब 9 धन 5 14 हो रहा कि नहीं हो रहा, x ऋण y करिए यानी 9 ऋण 5 4 हो रहा। ये सही उत्तर है आपका। ये पहला सवाल हुआ। अगले एक और महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, तो इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एस माइनस टी बराबर 3 और दूसरा है एस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। अब ये तो अच्छा भी हो गया, जैसा हम समीकरण पढ़ते हैं। पहली बात तो एस और टी में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई की जगह एस और टी दे दिया, इसमें कोई समस्या नहीं, उसी तरह से काम कर लेंगे। लेकिन ये भिन्नात्मक हो गया, बटे वाली संख्याएं आ गई, इनको कैसे संभालेंगे। इनका एक तरीका ध्यान रखो, ज्यादा लाइन खर्च नहीं होगी, एक लाइन में ये सुधर जाएगा। इस हाल में अभी इससे काम करना अच्छा नहीं है। क्या करेंगे, ऐसी संख्या चुनिए जिसमें 3 का भी भाग लग जाए, 2 का भी लग जाए, 3 का भी भाग लग जाए, 2 का भी लग जाए, यानी 3 और 2 का जो लघुत्तम होता है, एलसीएम होता है 6। तो 6 का भाग, 6 में 3 का भी भाग लगेगा, 2 का भी भाग लगेगा। तो समीकरण है, दोनों पक्षों में चाहे जिस संख्या का गुणा कर दो वो समीकरण रहता है, और चाहे जिस संख्या को जोड़ दो दोनों पक्षों में, चाहे दोनों पक्षों में कोई संख्या, एक ही संख्या घटा दो। तो मैं यहां 6 का दोनों पक्षों में गुणा कर देता हूं, अलग से लाइन भी खर्च करना, इसी में कर लो। ये 6 गुणे कर दिया, ये 6 गुणे कर दिया, दोनों तीनों जगह, यहां भी इस पक्ष में भी होगा 6। और देखिए क्या बचा, 3 दूना 6, 2 कट गया, 2 और यस तो यहां बचा, 2 यस बचा, 2 तिहाई 6 ये कट गया, तो धन 3 टी बचा, और बराबर के इधर 36 बचा। अब हम इसको समीकरण नाम दे लेते हैं 2, और इसको समीकरण नाम दे लेते हैं 1। अब हमको इस समीकरण से कोई मतलब नहीं, ये आसान सा समीकरण मिल गया। अब हम इससे और इससे काम चलाएंगे। तो यहां ये समीकरण 1 से ही शुरू करता हूं, टी का पक्षांतर कर देता हूं, ऋण की बजाय धन में हो जाएगा, टी उधर जाके। समीकरण किससे, समीकरण 1 से क्या करूंगा, एक को पहले लिख लो, यस माइनस टी कितना है, 3 है, टी का पक्षांतर करेंगे तो यस बराबर 3 धन टी। ये हमारा नया समीकरण बना, जो हमने बनाया समीकरण 3 है, हमने 1 से निकाला है, हम 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें यस की जगह रख देना 3 धन टी। पहले अगर चाहे तो पूरा दूसरा समीकरण लिख लें, 2s धन 3 टी बराबर 36, यस की जगह 3 धन टी, तो ये 2 तो रहेगा। अब ये 3 धन टी कोष्टक में आएगा, क्योंकि 2 का दोनों में गुणा होगा, और धन 3 टी था ही पहले से,
और बराबर 36। 2 का अंदर गुणा करें दोनों में, 3 में भी और t में भी, तो क्या मिलेगा? एक तो 2 तिहाई 6 मिल जाएगा, और t में करेंगे तो 2t हो जाएगा। धन 3t पहले से था, बराबर 36। अब आगे क्या होगा? देखिए 2t 3t 5t, 2t 3t कितना हो जाएगा? 5t। ठीक ऐसे ही जैसे 2 तमाचे 3 तमाचे तो 5 तमाचे होते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा? 6 धन 5t इक्वल टू 36। अब पक्षांतर करने की बारी आई, तो पहले 6 का पक्षांतर करें, फिर 5 का करें, जिससे t का मान निकले। बराबर के इधर केवल t रह जाए। 6 का करता हूं तो क्या मिलेगा? 5t तो इधर बचेगा, उधर 36 था, पक्षांतर हमने किया 6 का, -6, तो ये 5t कितना आ गया? 5t आ गया 30। अब हम पक्षांतर करेंगे 5 का तो t आ जाएगा 30/5, 5 एकम 5 छका 30। तो यहां से मिल गया t बराबर 6। एक मान आ गया, एक उत्तर आ गया, एस निकालना रह गया। तो हम बोले थे कि आप फ्री है, 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, पर बेटर किस में होगा? 3 में रखना बेटर होगा, आसान होगा। समीकरण 3 से समीकरण 3 था, उसे पक्षांतर किया हुआ है। यस बराबर 3 धन t, t की जगह रखेंगे 6, 3 धन 6, तो यस हो गया 9। दोनों उत्तर अंतिम में, एस बराबर 9 और t बराबर जितना आया रहा हो, t बराबर 6। ये उत्तर हो गए, चेक कर सकते हैं। यस ऋण t, 9 ऋण 6, 3 आ रहा, ठीक है। और दूसरा था यस बटे 3 करेंगे, 9/3 तो 3 आ जाएगा, और t बटे 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 जोड़ने पर 6। ये सही, ये समीकरण हुआ। 2 समीकरण हमने आपको हल करवाए, 2 प्रश्न हल करवाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं एक नए प्रश्न की ओर, तो इरेज कर देता हूं इसको। अगला प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 11। 2x धन 3y बराबर 11 है, एक ये समीकरण दे दिया है, और दूसरा 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 ऐसा दिया है। और इससे भी उसका जी नहीं भरा तो और दे दिया है y बराबर mx धन 3। ठीक है, अब यहाँ x और y का मान नहीं निकालना है, m का मान निकालना है, ऐसा उसने बोला है। ठीक, तो अब चलिए हम पहले इसको अंतिम में इस्तेमाल करेंगे। पहले जैसे सवालों को हल करते हैं उनको करता हूं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये जबरदस्ती का दे दिया है, इसको हम कोई नाम नहीं देते, रहा है अपनी जगह। हम 1 और 2 को हल करेंगे, तो चाहे 1 से स्टार्ट करें चाहे 2 से स्टार्ट करें। तो चलिए 1 से शुरू करता हूं। दोनों में 2 है, यहाँ 3 भी है, तो पक्षांतर करूंगा तो बटे में 2 या बटे में 3। x का मान निकालेंगे तो बटे में 2 आएगा, y का मान निकालेंगे बटे में 3 आएगा, यानी बटे में संख्या आएगी इसमें, चाहे यहां पे कर लें। तो हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, क्या है? 2x धन 3y बराबर 11 है। हम x का मान निकालते हैं तो 3y का पक्षांतर कर देते हैं, 2x बराबर 11 ऋण 3y, और फिर 2 का पक्षांतर कर देते हैं तो x आ जाएगा 11 ऋण 3y बटे 2,
ये हमारा नया समीकरण तीसरा हुआ। ये हम बोले थे कि बटे के नीचे संख्या आनी ही आनी है। अब ये मान हमें रखना है, कहां से निकाला था इसको? एक से निकाला था। कहां रखना होगा? तो एक से निकाला तो दो में रखना होगा। समीकरण दो में आए, समीकरण दो से और बड़ी भाषा आप लिख सकते हैं, लिखने की इच्छा हो, अच्छा लगता हो, क्या लिखेंगे? समीकरण तीन से x का मान समीकरण दो में रखने पर। लिखना चाहूं लिख डालो। तो समीकरण दो में आता हूं 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। x की जगह रखना इतना सारा 11 ऋण 3y। तो ये पहले हम यहाँ दो तो लिख ही लेते हैं। अब x जगह वो कोष्टक में लिखता हूं 11 ऋण 3y बटे 2। ऋण 4y ये रहेगा बराबर ऋण 24। ठीक है, अच्छा है। और एक अच्छा काम हो गया, ये हो गया कि यहाँ गुणे में भी दो है, बटे में भी दो है, तो ये दो दो कट जाएगा। न कटता तो फिर हमें लघुत्तम लेना पड़ता, भिन्न का जोड़ घटाना हो जाता। तो जो बचा लिख दो। अब बाहर तो कुछ बचा नहीं, ये कोष्टक हट जाएगा तो बचेगा 11 ऋण 3y, 11 ऋण 3y। और उधर क्या बचेगा? अरे उधर क्या, अभी इधर ही है, क्या है इधर? ऋण 4y है। ठीक है, ये 11 ऋण 3y तो ये था ऋण 4y। अब बराबर के उधर था ऋण 24, ऋण 24। ठीक है, देखिए हल करता हूं, ये क्या आ जाएगा? 11 ऋण 4y 3y 7y। घटा ना देना है धोखे से। कई बार हमने कहा है कि अब चिन्हों को देखकर जोड़ा और घटाया जाता है। एक जैसी चिन्ह होंगी तो जुड़ेगा, दोनों की चिन्ह अलग अलग होगी तो घटेगा। यहाँ जुड़ा, समान चिन्हों के थे, अचिन्ह वही बना रहेगा। अब पक्षांतर करता हूं तो ऋण 7y 11 को चलकर भेजो। एक मैं आसान काम सोचता हूं यहाँ कि तुमको पक्षांतर में तुम लोगों से गलती नहीं होगी। मैं इस 7y को ही भगा देता हूं, 11 24 को इधर ले आता हूं, धन 24, फिर बाद में सीधा कर लूंगा 7y। ये ऋण की समस्या खत्म हो गई। 24 इधर आया, धन में हो गया, 7y उधर गया, धन में हो गया। और इधर जोड़ लूंगा, तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 35 आएगा ना। 7y, 7 का पक्षांतर करो, अभी इसी हालात में कर दो तो 35 गुणे में है, भाग में होगा 7, और ये कट भी जाएगा, 7 पना 35 होता है। तो अब सीधा लिख दो 5 बराबर 22 या y बराबर 5। ये एक उत्तर हुआ। उत्तर नहीं हुआ, ये अभी ये पूछा x y का मान नहीं पूछा था, या m का पूछा था। लेकिन अब हमें x निकालना होगा, तो x निकालने के लिए y का मान 3 में से किसी एक समीकरण में रखना होगा। तो हम 3 में ही रखते हैं, हमेशा 3 में ही रखते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से पक्षांतर नहीं करना पड़ता है। x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2। ठीक, x बराबर 11 ऋण 3 गुणे 5, y 5 है, बटे 2। तो x हो जाएगा 11 ऋण 15, 5 या 15 बटे 2। यार पहले घटा ना देना, गुणा पहले होता है कि 11 और 3 घटा दो फिर 5 का गुणा करो, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो अब ये घटाने का काम तो हमने कहा था चिन्ह देखकर जोड़ा और घटाया जाना चाहिए। 11 धन में है, 15 ऋण में है, घटेगा, आएगा 4, और 4 आएगा तो चिन्ह बड़े वाले की लगेगी जो संख्यात्मक रूप से बड़ा है, 4 बटे 2। ठीक है, काट दो, 2 दूना, तो x बराबर आ गया ऋण 2। एक्स वाई आ गए, और ये हमारे उत्तर नहीं है। ठीक, अब हम जो तीसरा समीकरण जबरदस्ती दे के रखा था, अब उस पर आते हैं। y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस 3। तो y का भी मान रख दो और x का भी मान रख दो। y आया 5, तो यहां रखो 5,
वाई की जगह एम गुणी एक्स आया ऋण 2, तो ऋण 2 गुणे में रखो धन 3। अब एम निकालना है, जो निकालना है वैसे वो बाएं तरफ को तो पक्षांतर करना अच्छा लगता है, दाहिनी ओर है, रहने तो हम ऐसे में ही काम कर लेंगे। पहले 3 को ले आओ, पहले किसको ले आओ, 3 को, चिन्ह बदल के, तो 5 ऋण 3 बराबर एम गुणे ऋण 2। ठीक, 5 और ऋण 3 2 हो जाएगा, एम गुणे ऋण 2। ठीक है, अब इस ऋण 2 का पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, इधर आके धन में हो जाएगा, नहीं होगा, वो गुणे में है, वो किसमें है, एम के साथ गुणे में है, तो यहाँ आके भाग में होगा यानी बटे में होगा, तो यहाँ गलती करने से बचना है, 2 बटे ऋण 2 होगा बराबर एम, 2 एकम 2 कट जाएगा, ऋण चिन्ह रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा ऋण 1 बराबर एम, सीधा अब लिख दो एम बराबर ऋण 1। ये उत्तर है, ये उत्तर याद किए रहो तो काम करने में आसान रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल, कई बार हल करो इसको, ये छमाही में, तिमाही में तो लगता आया ही था, छमाही में भी आ सकता है और सालाना में तो अक्सर आता ही है। तो ये 3 सवाल हमने आपको करवाए। अब 2 भाषा वाले सवाल करवाता हूं। तो भाषा में समीकरण नहीं दिया रहेगा, समीकरण आपको बनाना होगा। चलिए इसको यूज करता हूं। देखता हूं भाषा वाले सवाल क्या कहते हैं। इसमें जो एक सवाल है, क्या, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरे की बड़ी है। अब देखो अंतर मतलब घटाने पर ना, अंतर 26 है मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। जब घटाने पर 26 आ रहा है तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, नो डाउट। अब फिर यहां तो ये पता चलता है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो अब तुम्हें अलग से मानना पड़ेगा, बड़ी संख्या भी मानना पड़ेगा, छोटी संख्या भी मानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसको बड़ी संख्या माने हो किसको छोटी संख्या माने हो। तो माना बड़ी संख्या x एवं छोटी संख्या y है। ये मान लिया, बड़ी वाली हमने x माना, छोटी वाली y माना। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार पहली शर्त क्या दिया है, उनका अंतर, उनको घटाने पर 26, बड़ी वाली में छोटी वाली को घटाने पर, यानी बड़ी वाली x छोटी वाली y, घटाता हूं x माइनस वाई, ये आता है 26। ये पहला समीकरण मिल गया। ठीक है, अब एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो कौन सी होगी, बड़ी वाली छोटी वाली की 3 गुनी होगी, तो दूसरा समीकरण हो जाएगा x बराबर 3y 2। अब यहां एक काम से बच जाएंगे, तीसरा समीकरण नहीं बनाना, क्योंकि x का मान y के पदों में दिया हुआ है, पक्षांतर किया हुआ है, वो नहीं करना और पागलपन न करने लगना। ठीक है, क्योंकि फिर ये तब भी बनाना पड़ेगा। अब जैसे इसको फिर ऐसा लिख लिए तुम लोग, x ऋण 3y बराबर 0। अब समीकरण 2 दिए, फिर समीकरण 2 से x बराबर 3y, तो फिर तो वही बनाना है तीसरा समीकरण। तो ऐसा पागलपन हम क्यों करें, ठीक है, ऐसा पागलपन हम क्यों करें। तो ये हमको क्या करना है, हमको तीसरा समीकरण इस्तेमाल ही नहीं करना है। ठीक है, ये अच्छा बना हुआ, हम इसी से काम चला लेंगे। जैसे नहीं आप लोग दोस्तों के जाते तो कहते हैं ना कि दरवाजा खटखटा के आओ, तो खटखटा के जाते हो। अब दरवाजा खुला है तो बंद करो, फिर खटखटाओ, फिर जाओ, ये कौन सी अच्छी बात है। खुला है चले जाओ, दोस्त है उसके घर चले जाओ, दरवाजा खुला है तो खटखटाने की जरूरत नहीं। ये बना हुआ है आपका,
बना हुआ तो बनाने की जरूरत नहीं, यहीं से काम शुरू कर देंगे। समीकरण 2 से ये मान हमको मिल रहा है, हम इसी मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करना है, x का मान वहां रख देना है। पहले लिख लो समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 26 है और x जगह 3y लिखना है, माइनस वाई बराबर 26 हुआ और 3y ऋण 2y घट जाएगा, 3y ऋण 1y घट जाएगा तो आएगा 2y बराबर 26। 2 का पक्षांतर गुणे में है, उधर जाके भाग में होगा, 26/2, 2 का भाग लगाओ या काटो फिर हम, तो ये हो गया y बराबर 13। एक उत्तर निकल आया, y बराबर 13। एक संख्या हमारी क्या हुई, निकल आई। ठीक है, अब भाई का मान निकल चुका है। अब हमारी मर्जी, हम 1 में रखें, हम 2 में रखें, तो हमें 2 में रखना अच्छा लग रहा है। जैसे वहां सब 3 उस समय 3 में रखते थे, 3 बनाया नहीं, उसकी जगह 2 समीकरण उसके जैसा है, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या करना है, समीकरण 2 को लिख लेना है, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे जितना आया y, कितना आया 13, तो x बराबर 13 तिया 39, 39। ठीक है, तो दोनों उत्तर ना आ गए, उत्तर अंतिम में लिख दो, x बराबर 39 और y बराबर 13। चेक भी कर लो सही है कि नहीं है। क्या था उनका अंतर, 26 था, दोनों को घटाओ, ठीक है ना, 39 में 13 घटाओ, ये 26 आ गया। और एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, यानी 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 39 आ जाएगा, तो ये सही उत्तर है। इस तरह से आपका ये प्रतिस्थापन विधि खत्म हुई। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे विलोपन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।